सफर शुरू हुआ था वहां पर दूसरी तीसरी सदी में गुंबद बना दिया गया। वो जब बात पता चली तो एक और मस्जिद है करीब में, स्याही माइल गुंबद है, कहा गया ये मस्जिद अक्सा है। हकीकत सब लोगों को समझ लेनी चाहिए, तवज्जो दीजिए। न गुंबद सखरा मस्जिद अक्सा है, न जो मस्जिद बताई जा रही वो मस्जिद अक्सा मुकम्मल। ये दोनों मस्जिद अक्सा के अंदर हैं तो जरूर, मगर मस्जिद अक्सा नहीं है, वो मस्जिद क़िबली है। क़िबला रुख पर चूंकि मस्जिद है, इसलिए उसको मस्जिद क़िबली कहा जाता है। मस्जिद अक्सा असल में वो पूरा कैंपस है, उसमें मस्जिद क़िबली भी आती है, गुंबद सखरा भी आता है, वो क्राइंग वॉल जहाँ पर यहूदी जा जा करके रात दिन रोते हैं, दीवारें गिरिया, वो भी बस मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो कब्जा करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम ये था कि कम से कम पहले मस्जिद गुंबद सखरा मुसलमानों को दे देंगे, भाई चलो तुम्हारी मस्जिद अक्सा मिल गई, बाकी यहूदियों को दे दो। जब वो फेल हो गया तो फिर एक मस्जिद क़िबली कहा गया कि ये तुम्हारी मस्जिद अक्सा है, ये मुसलमानों को दे दो। सारी दुनिया को सुन लेना चाहिए, अपनों को भी सुन लेना चाहिए, दूसरों को भी सुन लेना चाहिए कि वो पूरा कैंपस मस्जिद अक्सा है। अब एक ही बता देना चाहिए, हमारे नौजवान इस बात को समझ, हमारे बच्चे बच्चियां समझ लें इस बात को, वो पूरी मस्जिद अक्सा है, ये प्रोपेगेंडा का जमाना है। दोस्तों, बात आ चुकी कि 1948 से पहले वहां पर इसराइल नाम की कोई चीज नहीं थी। एक और प्रोपेगेंडा किया गया कि साहब यहूदियों का होमलैंड है फलस्तीन। कैसे होमलैंड है भाई फलस्तीन? सब जानते हैं हज़रत इब्राहिम की औलाद वहां थी, तमाम अंबिया किराम आए, हम उन सबको मानते हैं। उसके बाद वहां हज़रत ईसा भी पैदा हुए। वहां की जो आबादी थी वो ईसाई हो गई। 635 में जब इस्लाम वहां पहुंचा तो वहीं के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर के ज़माने में सारे लोग मुसलमान हो गए। 635 से लेकर के 1918 तक, नोट कर लिया जाए, 635 से लेकर के 1918 तक 1200-1300 साल होते हैं। उस पूरे 1300 साल वहां पर मुसलमानों की हुकूमत थी। दरमियान में 91 साल का एक अरसा ऐसा गुजरा है जब वहां पर ईसाई काबिल हो गए थे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस पर अपना कब्जा किया, मुसलमानों को वो वापस दिया गया। इस 1300 साल में 91 साल कम कर दीजिए, बाकी पूरी जमीन, पूरा इलाका मुसलमानों का था। कैसे उनका होमलैंड है? यह असल में साजिश है। और एक बात और बता दूं, यहूदियों का मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ बात। हम पूरी तारीख आप पढ़ लीजिए, मुसलमानों की यहूदियों की आखिरी जंग कब हुई थी आपको पता है? खैबर में हुई थी 632 में या 625 में, मेरे ख्याल से 632 ईस्वी में 7 मई को खैबर में जो मुसलमानों के साथ जंग हुई थी हजरत अली की क़यादत में, वो यहूदियों से मुसलमानों की आखिरी जंग थी। उसके बाद इसराइल का क़याम तक मुसलमानों का यहूदियों से कोई झगड़ा नहीं रहा। मुसलमान और इसका कोई झगड़ा नहीं रहा। असल झगड़ा तो यहूदियों और ईसाइयों का शुरू से चला आ रहा है, हजरत ईसा के वक्त में। आज भी आप किसी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए कि तुम्हारे ईसा को जिस चीज को किसने सुनी दी, वो फट से कह देगा यहूदियों ने दी है। तो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि इनको किसी तरह से दे दिया जाए, साजिशी लोग हैं। तो 1917 से ये साजिश चली। 1917 में वहां पर 3% यहूदी थे,